हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जो ईवीएस की क्लास फिफ्थ की बुक है एनसीईआरटी की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी हम 3-4 वीडियोस के अंदर ख़त्म कर देंगे। छोटी छोटी वीडियोस होगी 8 से 10 मिनट की एक, और इसके अंदर हम मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में है सुपर सेंसेस जो चैप्टर है, उसके अंदर देख लेते हैं मेन पॉइंट्स कुछ। पहला है, एज आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो जो आंट्स होती है, जो चींटी होती है, चलते टाइम ये अपनी एक स्मेल छोड़ते जाती है। इसी स्मेल को सूंघते हुए जो इसके बाकी की जो आंट्स होती है वो पीछे पीछे आंट्स के आ जाती है, और इसी वजह से जो आंट्स होती है वो एक सीक्वेंस में या फिर एक आगे पीछे ही चलती रहती हैं। फिर नेक्स्ट है सिल्कवॉर्म फाइंड्स इट्स फीमेल वॉर्म फ्रॉम किलोमीटर्स बाय हर स्मेल्स। जो सिल्कवॉर्म होता है, जिससे हमें रेशम का धागा मिलता है, वो जो अपना फीमेल पार्टनर होता है वो उसकी खुशबू से उसको किलोमीटर्स दूर से भी पहचान लेता है या सूंघ लेता है। फिर है मॉस्किटोज फाइंड पीपल बाय स्मेल ऑफ देयर बॉडी, ऑल्सो दे फाइंड बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ द फीट एंड हीट ऑफ देयर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर, वो इंसान की बॉडी को या इंसान का पता लगाते हैं उनकी जो शरीर की स्मेल होती है उससे, साथ साथ जो उनकी बॉडी से जो हीट रिलीज़ होती है उससे भी वो इंसान का या किसी जानवर वगैरह का पता लगा लेते हैं। इस वजह से वो डंक मतलब काट पाते हैं आपको अंधेरे में भी। Next, dogs mark out their own areas on the road. They can make out if another dog has come into their areas by smell of its urine or potty. जो डॉग्स होते हैं वो अपने जो एरियाज़ बांट लेते हैं रोड्स पे, तो ये करते हैं अपने यूरिन कर करके वो एरिया बांट लेते हैं, और अगर कोई और डॉग आता है उनके एरिया में तो वो पता लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे डॉग की यूरिन की या पोटी की स्मेल आ जाती है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़, यहाँ पे बोथ साइड्स आएगा, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ देयर हेड्स। जो बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें दोनों तरफ होती है, सिर के दोनों तरफ होती है। देयर आइज़ कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग एट ए टाइम। जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी 2 अलग अलग डायरेक्शंस में उनकी आइज़ होती है, इस वजह से वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे एक बार में फोकस कर सकती है। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आई फोकस एट द सेम ऑब्जेक्ट। और जब वही बर्ड्स अगर सामने की तरफ किसी चीज़ को देखती है तो उसकी दोनों जो आइज़ होती है वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, दैट्स वाई बर्ड हैव टू टर्न इट्स हेड टू सी अराउंड। जो बर्ड्स होती हैं उनकी आइज़ फिक्स्ड होती है, और उन्हें अगर इधर साइड उसका कुछ देखना पड़ता है तो उन्हें इस वजह से अपना जो हेड मूवमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी जो आइज़ होती हैं वो फिक्स्ड होती है एक ही पोजीशन पे। सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। जो ये बर्ड्स होते हैं, ईगल्स, वल्चर, काइट वगैरह, ये नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। जो हम 2 मीटर दूर से देख पाएँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो इसी ऑब्जेक्ट को 8 मीटर दूर से भी देख लेंगे। नेक्स्ट है, एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जो हम होते हैं ह्यूमन बींग्स काफ़ी ज़्यादा कलर्स देख लेते हैं, हमारी तरह एनिमल्स उतने कलर्स नहीं देख पाता। और जो एनिमल्स होते हैं जो दिन में देखते हैं उनको ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रात में भी देख सकते हैं। जो रात में जागते हैं एनिमल्स या बर्ड्स वगैरह, उन्हें सिर्फ 2 ही कलर्स दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट में। इसी वजह से जो आउल भी होता है उसे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही कलर्स दिख रहते हैं। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फेदर्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके पास प्रॉपर ईयर नहीं होता, आउटर ईयर नहीं होते, उनके वहाँ पे बस एक होल होता है, मतलब एक छेद सा होता है जिसके ऊपर उनके फेदर्स होते हैं। स्नैक्स आर डेफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। जो स्नैक्स होते हैं उनके ना ही कान होते हैं, और साथ साथ में ये स्नैक्स बहरे होते हैं, कोई भी आवाज़ को नहीं सुन पाते। ये बस जो वाइब्रेशंस होती है बॉडी मूवमेंट से या फिर चलने से, उसी से ये वाइब्रेशन को फील करते हुए किसी भी प्रे के पीछे जाते हैं। सम बर्ड्स एंड एनिमल हैव different sounds for different situations such as for danger of happiness like jaguar, tiger, leopards। जो jaguar, tiger, leopards वगैरह ये एनिमल होते हैं, ये अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। Some animals start behaving in different when an earthquake or storm is about to come। तो जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अलग रिएक्ट करने लग जाते हैं, मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं करते जब कोई भी उन्हें डेंजर लगता है, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो या फिर अर्थक्वेक वगैरह आने वाला हो उस समय पे। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन they can observe such behavior of animals come to no danger।
मतलब जो व्यक्ति होते हैं जो फॉरेस्ट वगैरह में या फिर एनिमल्स के ज़्यादा क्लोज रहते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि एनिमल्स का बिहेवियर देख के कि कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली या फिर कुछ डेंजर आने वाला है। तो इसी वजह से जो 2004 के अंदर अंडमान जो आइलैंड है हमारा, उसके ऊपर सुनामी आई थी। तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो एनिमल्स वगैरह थे वो पहले से ही बिहेवियर उनका चेंज हो गया था। तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग्स थे उन्होंने वो पहचान लिया कि कुछ होने वाला है। इस वजह से वो जो एरिया था उसे पूरा खाली करके चले गए थे। तो इसी वजह से जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें कोई भी ऐसा किसी की डेथ वगैरह नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना एरिया पूरा खाली कर दिया था। नेक्स्ट है स्लोथ। स्लोथ एक बियर लाइक एनिमल होता है, पर ये बियर नहीं होता। ये अपने लगभग 17 घंटे सोते हुए बिता देता है। वो भी कैसे, अपसाइड डाउन होता है। जो ट्री की ब्रांचेस होते हैं इन पर उल्टा लटक के सोते हैं ये। द स्लोथ ईट्स लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच दे लीव्स। जो स्लोथ होते हैं ये अपने जो जीवन में होते हैं ये उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं जिस पे ये रहते हैं, और ये हार्डली और कुछ करते हैं, बस खाते हैं और सोते हैं बस। व्हेन इट हैज़ टू ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू नियर बाय ट्री। जब ये एक पेड़ से काफ़ी ज़्यादा पत्ते मतलब खा लेते हैं, उस पर और पत्ते नहीं होते, तब ये वो पेड़ छोड़ के उसके जो आसपास में और कोई पेड़ होता है उस पर चले जाते हैं। स्लोथ लिव्स फॉर 40 ईयर्स। जो ये होते हैं ये लगभग 40 साल तक ज़िंदा रहते हैं स्लोथ, और ये लगभग अपने पूरे लाइफ में 8 ट्रीज़ पे को खाते हैं या फिर रहते हैं। तो इसके हिसाब से ये एक ट्री पे लगभग 5 साल तक रहते हैं, और ये एक बार हफ्ते में एक बार नीचे आते हैं पेड़ से, वो भी अपने आप को रिलीफ करने के लिए। नेक्स्ट अबाउट स्लीप। जो लिजर्ड होती है वो लॉन्ग डीप स्लीप में चली जाती है सीजन्स के अंदर, जब विंटर सीजन्स आता है उसके अंदर। जो काऊ होती है वो लगभग 4 घंटे सोती है दिन के अंदर। पाइथन जो होता है, पाइथन मोस्ट डेंजरस स्नेक है या फिर मोस्ट पॉइजनस स्नेक भी कह सकते हो। ये लगभग 18 घंटे सोता है। और वहीं पे जो जिराफ होता है वो सिर्फ दिन में 2 घंटे ही सोता है। और जो कैट्स होती हैं वो लगभग 12 आवर्स सोते हैं। फिर उसके बाद हम टाइगर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर विजन एट नाइट मोड। जो टाइगर होता है वो रात के समय में नॉर्मल लोगों से 6 टाइम बेटर विज़न हो जाता है टाइगर का। और जो टाइगर की जो विसर्स होती हैं, जो इसकी इसे आप मूंछ कह सकते हो, ये इतनी ज़्यादा शार्प होती है, और ये जितनी भी आसपास की मूवमेंट्स होती है, वाइब्रेशन होती है, उन्हें फील कर लेती है। और टाइगर को पता लग जाता है इन्हीं की वजह से कि उसका प्रे कहाँ पे है, कहाँ पे उसका शिकार है, अंधेरे के अंदर भी। जो अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड साउंड ऑफ एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास। जो टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग होता है या सेंसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा शार्प होते हैं, ये खाली पत्ते हिलने की आवाज़ में और अगर एनिमल कोई ग्रास पे चल रहा है उसकी आवाज़ में पता लगा लेते हैं। टाइगर्स ईयर्स, जो टाइगर के जो ईयर्स होते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकते हैं या फिर मूवमेंट कर सकते हैं, और 2 अलग अलग डायरेक्शन से वो साउंड को कलेक्ट करके टाइगर को पता लग सकता है एक ही टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जो टाइगर होता है वो अलग अलग समय पे अलग अलग आवाज़ें निकालता है। जैसे जब वो गुस्सा होता है तब अलग होता है, अपने किसी फीमेल पार्टनर को बुलाना होता है तो उसके लिए अलग साउंड निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोर। जो टाइगर होता है वो अगर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक हम सुन सकते हैं। फिर उसके बाद डेंजर टू एनिमल्स। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। जो टाइगर है वो लगभग जो मोस्ट ऑफ अलर्ट एनिमल्स में से है, येट वो डेंजर में होता है। जो टाइगर को जो मारा जाता है वो उसकी स्किन के लिए मारा जाता है। साथ ही में जो एलिफेंट को मारा जाता है वो जो उसके टस्क के लिए मारा जाता है, जो उसके ये दांत होते हैं इनके लिए। फिर जो राइनासोरस होता है या राइनो जो होते हैं उनको जो हॉर्न होता है, ये जो सींग होता है, इसके लिए मारा जाता है। और टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स, इनको इनकी स्किन्स के लिए मारा जाता है, इसी से लेदर बनाते हैं। फिर जो मस्क डियर होता है फ्रेंड्स, उसको मारा जाता है इसके पास एक सेंट होता है, सेंट बनाने के लिए मस्क डियर को मारा जाता है। इसे हम गोल्डन डियर भी कहते हैं। सम फॉरेस्ट एरियाज़ दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट, दीज आर। जो इंडिया के अंदर कुछ जो नेशनल पार्क हैं वो है द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, नैनीताल के अंदर। फिर है घाना नेशनल पार्क, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के अंदर।
इनके अंदर कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता ना, या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जंगल को। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।